हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और रिजल्ट के बारे में अभी हम लास्ट में चर्चा करेंगे। बहुत सारे बच्चों के मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये कमेंट कर रहे हैं और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं कि सर हमने स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन का फॉर्म तो भर दिया है, हम पास हो जाएंगे या फिर नहीं। इस केस में हमें ग्रेस मार्क्स मिलेगा या फिर नहीं, स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन के रिजल्ट में, यानी कि स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन के बाद हमें ग्रेस मार्क्स मिलेगा या फिर नहीं, हम ग्रेस मार्क्स से पास हो जाएंगे या फिर नहीं। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स है इसको लेकर के। और देखिए इसमें भी कई कंडीशंस है। हो सकता है आपने एक सब्जेक्ट में स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन का फॉर्म भरा हो, जो भी भरा हो, स्क्रूटनी का भरा हो या फिर रिवोल्यूशन का भरा हो सकता है 2 में सब्जेक्ट में भरा हो सकता है 3 सब्जेक्ट में भरा हो सकता है 4 सब्जेक्ट में भरा हो सकता है आपकी ईयर बैक आई हो, आपने 5 या फिर 6 सब्जेक्ट में स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन का फॉर्म भरा हो। तो इस केस में आपको कब कब किन किन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिलेगा, इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे। जो बच्चे इसके बारे में जानकारी चाहते हैं पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, सपोज कीजिए कि आपका एक या फिर 2 सब्जेक्ट में बैक लगा था और आपने स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन का फॉर्म भर दिया। तो इस केस में मान लीजिए कि 2 सब्जेक्ट में आपके दोनों में भरा था, जिसमें दोनों में आपके 10-10 नंबर थे। अब जब स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन का रिजल्ट आया तो आपके दोनों में आपके 3-4 नंबर बढ़ गए। सपोज कीजिए कि 14-14 नंबर दोनों में आ गए। अब आपको चाहिए आपको एक सब्जेक्ट में 3 नंबर और एक सब्जेक्ट में 3 नंबर, यानी दोनों सब्जेक्ट मिला करके 6 नंबर आपको चाहिए। तो इस केस में आपको ग्रेस मार्क्स दे दिया जाएगा और आपको पास कर दिया जाएगा। अगर आपका मान लीजिए कि दोनों में 14-14 आ गया, 13-13 आ गया, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर आपका 2 से अधिक सब्जेक्ट में बैक था और आपने स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन का फॉर्म भरा है, सपोज कीजिए कि आपके 4 सब्जेक्ट में बैक थी और चारों सब्जेक्ट में आपके सपोज कीजिए जैसे 5-5 नंबर आया था और आपने स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन का फॉर्म भरा और जब रिजल्ट आया तो उसमें चारों सब्जेक्ट में आपके 15-15 नंबर आ गए, चारों सब्जेक्ट में। अब जब चारों सब्जेक्ट में 15-15 नंबर आ गए तो बस आपको जो ग्रेस मार्क चाहिए केवल 8 नंबर चाहिए। 8 नंबर अगर आ जाता है तो आप चारों में पास हो जाएंगे, इसलिए कि जो आपको मैक्सिमम ग्रेस मार्क्स मिलते हैं वो 10 नंबर मिलते हैं, तो 8 ही नंबर चाहिए आपको। लेकिन इस केस में आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा। जी हाँ, इस केस में आपको ग्रेस मार्क्स इसलिए नहीं मिलेगा कि जो अधिकतम नंबर होता है, अधिकतम मार्क्स ग्रेस मार्क्स 10 नंबर दिया जाता है, लेकिन जो अधिकतम सब्जेक्ट में दिया जाता है एक साल में वो केवल 2 सब्जेक्ट में दिया जाता है। तो अगर भले ही आपको 6 नंबर चाहिए, अगर आप मान लीजिए कि अगर आप 16-16 ही पा लेते हैं, सपोज कीजिए 4 सब्जेक्ट में 16-16 पा लेते हैं या फिर 15-15 पा लेते हैं, तो अगर 4 सब्जेक्ट में पाते हैं 16-16 तो फिर भी आपको 4 नंबर चाहिए। तो 4 नंबर आपको ग्रेस मार्क्स चारों सब्जेक्ट में नहीं मिलेगा, अधिकतम सब्जेक्ट में 2 ही सब्जेक्ट में मिलता है। तो इस केस में अगर आप मान लीजिए कि 15 भी पाते हैं, 16 ही पाते हैं, लेकिन अगर आपका 2 से सब्जेक्टों की संख्या 2 से अधिक है तो इस केस में आपको ग्रेस मार्क्स किसी में भी नहीं मिलेगा। ये नहीं कि हाँ 2 में पास कर दिया जाएगा और 2 में आपका 16-16 नंबर रहेगा। इसलिए कि होता क्या है, ग्रेस का मतलब ये होता है कि अगर आपकी गाड़ी निकल रही है, मान लीजिए कि वही 2 सब्जेक्ट फंस रहा होगा केवल, तो गाड़ी निकाल दी जाएगी। अगर 2 के अलावा और सब्जेक्ट रहेंगे उनकी भी गाड़ी फंस रही होगी तो उन चारों सब्जेक्टों की गाड़ी फंसा दी जाएगी, आपकी गाड़ी निकाली नहीं जाएगी, अर्थात आप उससे बैक का बैक ही रह जाएगा, फिर से आपको बैक पेपर आगे को देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें थी जो आपके बैक को लेकर के जो बच्चे स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन का फॉर्म भरे हैं तो पूछ रहे थे कि सर ग्रेस मार्क्स हमें मिलेगा या फिर नहीं। अगर हमारा मान लीजिए कि चेक हुआ, कुछ नंबर बढ़ गया तो कुछ नंबर ग्रेस मार्क्स मिलेगा या फिर नहीं। तो ग्रेस मार्क्स लगभग अगर आपका एक सब्जेक्ट में है, सपोज कीजिए कि आपका एक सब्जेक्ट में है, कम से कम आपको 12-13 तक मिल जाता है। अगर टोटल आपको 12-13 तक मिल जाता है ऐसे स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन के बाद रिजल्ट आने के बाद, तो आपको ग्रेस मार्क दे करके पास कर दिया जाएगा। अगर एक सब्जेक्ट है तो, अगर 2 है और दोनों मान लीजिए कि 12-12 आता है, ऐसे 11-12 आता है, तब नहीं दिया जाएगा, तब दिक्कत हो जाएगी। तो इस केस में यही सारी कंडीशन है, इसी के चलते आपको ग्रेस मार्क्स इसी तरीके से आपको ग्रेस मार्क्स दिया जाता है। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं रिजल्ट के बारे में कि स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन का रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए बहुत सारे बच्चे इसको लेकर के थोड़ी सी परेशानी में भी है कि जल्द रिजल्ट आ जाता तो आगे के सेमेस्टर की पढ़ाई करते, इसलिए पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो जो आपका रिजल्ट है, जो आधिकारिक कोई डेट तो आती नहीं है इसके लिए, लेकिन जो ऐसा माना जा रहा है कि 20 तारीख तक, लेकिन ये भी उम्मीदें थोड़ी सी लगभग अप डाउन ही लग रही है। 20 तक उम्मीद आने की कम ही है, 20 के बाद ही हो सके कि 25 तक जाए, इसलिए कि अभी आपकी कॉपियों की जो जाँच है वो काफ़ी अभी पूरी नहीं हो पाई है सही तरीके से, इस तरीके से कह लीजिए। उसके बाद से कुछ आपके डाटा वगैरह मेंटेन करने पड़ते हैं, मैनेज करने पड़ते हैं, उसमें भी थोड़ा सा समय लगता है, लगभग एक हफ्ते का। तो अभी देखिए थोड़ा सा और डिले होगा, हो सकता है और आगे की ओर आपका रिजल्ट की डेट चली जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।